पर शुरू हो चुकी है। लेकिन दुनिया के सैकड़ों देशों में सिर्फ चंद ऐसे देश हैं जो चांद तक पहुंचने के लिए उड़ान भी भर पाए हैं। हिंदुस्तान का नाम तो सालों पहले इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, लेकिन अब से महज चंद दिनों बाद हिंदुस्तान चांद की सतह को छूने वाला चौथा देश बन जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 को लेकर पूरी दुनिया टकटकी लगाकर भारत की तरफ देख रहा है और जल्द ही हिंदुस्तान का तिरंगा चांद तक पहुंचने वाला है। हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान दुनिया के लिए बड़ा कमाल। बचा सिर्फ 100 घंटे का इंतजार, चांद पर दिखेगी हिंद की रफ्तार। हिंदुस्तान का अभिमान है चंद्रयान, इसरो हासिल करेगा बड़ा मुकाम। हिंदुस्तान के दिलो जान में बसता है चांद, चांद भगवान है। कवि की कल्पना का आधार है चंद्रमा, मोहब्बत में डूबे आशिक के लिए महबूब का चेहरा है चांद, और मासूमों के लिए चंदा को मामा की उपमा सदियों से चली आ रही है। लेकिन तर्क और विज्ञान के जमीन से सामने आई चांद की ये तस्वीरें इंसान के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। चांद पर घर बसाने और जीवन की शुरुआत करने की मुहिम में जुटी दुनिया के सामने चांद का ये नया रूप आया है। इसरो ने चंद्रमा का नया वीडियो शेयर किया है। चंद्रमा की सतह के वीडियो को चंद्रयान 3 ने धरती पर भेजा है। इस तस्वीर को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के एलपीडीसी ने कैप्चर किया है। एलपीडीसी चंद्रयान 3 लैंडर के साथ जुड़े 8 सेंसरों में से एक है। चांद की तस्वीरें भेजते वक्त चंद्रयान अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। इस वीडियो में चंद्रमा के क्रेटर का अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लैंडर इमेजर कैमरा 1 ने एक दूसरा वीडियो भी कैप्चर किया है। इस वीडियो में छोटे रूप में धरती की एक झलक दिखाई दे रही है, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है और चंद दिनों में हिंदुस्तान इतिहास रचने के बेहद करीब है। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अब 113 × 157 किलोमीटर की कक्षा में आ गया है, यानी अब उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 157 किलोमीटर है। इसरो ने डीबूस्टिंग के जरिए चंद्रयान की कक्षा घटाई। आपको बता दें कि डीबूस्टिंग का मतलब है स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमी करना। इसरो अब डीबूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन 20 अगस्त को रात 2 बजे परफॉर्म करेगा। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाएगी। चंद्रमा और चंद्रयान के बीच सबसे कम दूरी 23 अगस्त को शाम 5:47 पर होगी और 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। इसका महत्व इसलिए बहुत है कि चंद्रयान 2 में हमको जो टेक्निकल स्नैग आया था उसको इस समय पूरा दूर कर दिया गया है। इसको हेलीकॉप्टर से नीचे धरती पर गिराकर देख लिया गया है कि इसके चारों जो पैर हैं वो जमीन पर ठीक से बैठ जाएंगे, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। और हमने अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर लिया है। दक्षिण ध्रुव पर इसको इसलिए उतारा जा रहा है, वहाँ अभी तक रूस, अमेरिका और चीन का कोई भी यान रोवर वहाँ नहीं पहुँचा है। और चीन ने चूंकि पिछले रोवर यान से इस बात का पता लगाया है कि वहाँ हीलियम 3 जिसमें चेंगीसाइड नाम का एक पदार्थ मिला है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो फ्यूचर की 10 किलो भी अगर वो वजन आ जाएगा तो हमारे 20 साल तक का ऊर्जा का संकट दूर हो जाएगा। इसलिए उसका हिंदुस्तान ने चांद को फतेह करने का यह मिशन पहले भी 2 बार अंजाम दिया।
चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को SDSC शार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को भी इसरो ने मिशन चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च तो किया, लेकिन पूरा मिशन कामयाब नहीं हो पाया। 2019 में चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद 4 साल में इसरो ने लगातार ऐसे परीक्षण किए जिससे चंद्रयान 3 की हर खामी को खत्म किया जा सके। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के फेल होने के पीछे प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत को वजह बताई थी। प्रोपल्शन सिस्टम में हुई दिक्कत ने लैंडर की स्पीड को अनुमान से ज्यादा बढ़ा दिया था। लैंडिंग के दौरान लैंडर को लगातार धीमा होना था, जिससे वो चांद की सतह पर बिल्कुल सुरक्षित उतर सके, लेकिन लैंडर की गति घटने की जगह बढ़ने लगी थी, जिसे इसरो का सॉफ्टवेयर नियंत्रित नहीं कर पाया और मिशन चंद्रयान फेल हो गया। लेकिन इस बार पिछली गलती से सबक लेते हुए वैज्ञानिकों ने तमाम खामियों को दूर करने का दावा किया है। आपको बता दें कि डीबूस्टिंग कैसे पूरी होगी। चंद्रयान की डीबूस्टिंग लैंडर के 4 पैरों के पास लगे 800 न्यूटन पावर के एक थ्रस्टर की मदद से संभव होगा। चंद्रयान 3 की डीबूस्टिंग के लिए 2 थ्रस्टर 2 चरणों में काम करेंगे। लैंडिंग में कितनी मुश्किलें। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए 30 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रोसेस शुरू होगा। लैंडर की रफ्तार को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाया जाएगा। 23 अगस्त को ही लैंडिंग क्यों? चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए 23 अगस्त की तारीख को ही चुनने के पीछे बड़ी और खास वजह है। दरअसल लैंडर रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे और अभी चंद्रमा पर रात और 23 अगस्त को चंद्रमा पर सूर्योदय होगा और सोलर पैनल पावर जनरेट कर पाएंगे। लैंडर को चांद के सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है। 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर के थ्रस्टर्स में बदलाव किया गया है, सेंसर से ज्यादा संवेदनशील लगाए गए और यही वजह है कि इस बार भी लैंडिंग के वक्त वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी। लेकिन पिछले मिशन के मुकाबले इस बार चंद्रयान 3 को कई तरह से स्पेशल बनाया गया है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो LVM-3 लॉन्चर यानी रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने में सक्षम है। LVM-3 लॉन्चर 43.5 मीटर यानी करीब 143 फीट ऊंचा है। LVM-3 लॉन्चर का वजन 642 टन है। चंद्रयान 3 के साथ LVM-3 रॉकेट की ये चौथी उड़ान होगी। LVM-3 रॉकेट चंद्रयान 3 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा, यानी 170 × 36,500 किलोमीटर वाली अंडाकार कक्षा में। चंद्रयान 3 के साथ लैंडर, रोवर और प्रपल्शन मॉड्यूल मिलाकर कुल 6 पेलोड्स जा रहे हैं। लैंडर में रंभा, LP, चास्टे और इल्सा लगा हुआ है। रोवर में APX, S और लिप्स भी फिट किए गए हैं। प्रपल्सन मॉड्यूल में एक पेलोड्स शेप भी लगा है। इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडर रोवर चंद्रमा पर 1 दिन तक काम करेंगे, यानी पृथ्वी के दिनों के हिसाब से 14 दिन। जहां तक प्रपल्शन मॉड्यूल की बात है तो ये 3 से 6 महीने तक काम कर सकता है। फिलहाल अनुमान है कि ये तीनों इससे ज्यादा भी काम करेंगे, क्योंकि इसरो के ज्यादातर सैटेलाइट्स उम्मीद से ज्यादा चले हैं। पहली बार जब चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था तब भी ये सवाल उठता था कि यह अभियान क्यों जरूरी है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चंद्रयान मिशन को गैर जरूरी बताया था, लेकिन सच्चाई यह है कि मिशन चंद्रयान के दूरगामी परिणाम हैं। चंद्रयान 1 के जरिए भारत ने चंद्र अभियान शुरू करने वाले देशों में अपना नाम दर्ज कराया है। अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर उतरने वाले देशों की सूची में भारत का नाम दर्ज होगा। हिंदुस्तान का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरकर अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना है। दूसरा लक्ष्य चंद्रमा पर रोवर के घूमने की क्षमता का प्रदर्शन और तीसरा टारगेट चंद्रमा की सतह से जुड़े अनुसंधान करना। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 मिशन लगभग पूरी तरह स्वदेशी है और भारत के मंगल मिशन की तरह चंद्रयान मिशन भी भारतीय वैज्ञानिकों को नई ख्याति दिलाएगा। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद हमारा देश एक पहला ऐसा देश होगा जो चांद के साउथ पोल पे लैंड करेगा और इन्हीं तकनीकियों को हम फ्यूचर में यूज करेंगे हमारे जो
आगे आने वाले स्पेस मिशन हैं उसमें इन्हीं टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद हमारा इसरो अब इंसानों को स्पेस में भेजने का सोच रहा है, जो कि हमारा मिशन है गगनयान मिशन, जो कि 2023 के एंड में या 2024 में लॉन्च होगा। चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान वहां खूब घूमेगा, मिट्टी से लेकर तमाम दूसरे तरह के सैंपल कलेक्ट करेगा। जानकारों का मानना है कि चांद पर 26 किलोग्राम वजन का रोवर जहां उतरेगा, वहां की जमीन एवं चट्टानों का रासायनिक परीक्षण करने के साथ साथ उसमें लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से 7 धातुओं की खोज की भी कोशिश होगी। इनमें मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और एल्यूमिनियम शामिल हैं। इस उपकरण से निकलने वाली किरणें इन धातुओं को खोजने का प्रयास करेंगी। इन धातुओं की खोज के साथ साथ इस बात के आसार भी साफ होंगे कि चंद्रमा इंसानी बस्ती बनाने के लिए कितने मुफीद हैं। चांद पर रोवर प्रज्ञान की ये मून वॉक इतिहास में दर्ज होगी। मून पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होते ही भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर लैंडिंग की होगी। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन ही चंद्रमा पर उतरने का कारनामा कर पाया। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने में असफल रहा था। इसके अलावा इजराइल और जापान के प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट भी चांद पर लैंड करने की कोशिश में क्रैश हुए। इसके अलावा जो देश अभी मून मिशन चला रहे हैं वो चंद्रमा पर अपना दावा भी कर सकते हैं, और अगर भविष्य में ऐसा कोई दावा होता है तो भारत का पक्ष भी उन दावों में मजबूत होगा। चांद के आगे अगर मानव सहित कोई स्पेस शटल या स्पेस क्राफ्ट या स्पेसशिप भेजना है तो क्या चांद पर एक रिसर्च स्टेशन बनाया जा सकता है या ऐसा कोई उपक्रम वहां स्थापित किया जा सकता है जहां से फ्यूलिंग हो सके। इससे चांद के आगे की जो जाने की योजना है वो आसान हो जाएगी, चाहे वो मार्स हो या मार्स के आगे भी अनमैन्ड मिशन भेजना हो, सैटर्न पर, जुपिटर पर, तो चांद से ये चांद एक लैंडिंग फेज हो जाएगा और वहां से फिर वो आगे जा सकते हैं। चांद को लेकर इंसान के मन में हमेशा से कई सवाल रहे। चांद तक पहुंचना एक बड़ा इंसानी सपना है। आंकड़ों की बात करें तो दुनिया के 11 देश अब तक 144 चंद्र अभियान चला चुके हैं और इनमें से 95 मिशन आंशिक या पूरी तरह से कामयाब रहे। 49 अभियानों को कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब 23 अगस्त 2023 की तारीख भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।